आज मैं जिस जनरेशन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी वो 90 की दहाई की जनरेशन के बारे में बात करूँगी। और आजकल की जनरेशन में और उस जनरेशन में क्या फ़र्क है, आज हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि जो ये जनरेशन है ये ज़्यादातर डिप्रेशन की क्यों शिकार है। कि जो 90 की दहाई में पैदा होने वाले बच्चे थे वो क्यों, उसकी वजह क्या है। तो जो 1990 की दहाई में पैदा होने वाले बच्चे हैं तो उनमें ये है कि वो जब पैदा हुए थे तो तब के दौर में, और जब वो बड़े हुए तो तब के दौर में फ़र्क था। क्योंकि उन्होंने पुराने दौर को भी और जदीद दौर और टेक्नोलॉजी को भी अपने सामने देखा। और जब वो बड़े होते गए तो टेक्नोलॉजी भी साथ परवान चढ़ती रही। और इसके अलावा जो तब के पैदा होने वाले बच्चे थे उनमें अखलाकियत ज़्यादा थी। वो अपने माँ बाप का अदब भी ज़्यादा करते थे। और उन बच्चों ने अपने सामने जदीद दौर को भी देखा, टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ते भी देखा। तो उस जनरेशन की शादियां लेट क्यों हो रही हैं, या वो जनरेशन लेट मैरिज क्यों करते हैं। तो यही जनरेशन ओवर थिंकर भी ज़्यादा है। ये हर चीज़ को रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचेगी, चाहे वो शादी का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो ये इनमें एक, मेरे ख्याल से, एक फ़ैसला लेने की उस तरह की सलाहियत नहीं है। और उनके जो दिमाग हैं अभी भी उसी तरह मैच्योर नहीं हुए जिस तरह की आजकल की जनरेशन। 25 साल से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी हुई है, फिर भी वो उस तरह मैच्योर नहीं हो सके मेंटली तौर पर, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह इन्हेंस नहीं हो सका, बढ़ नहीं सका जिस तरह की आज की जनरेशन है। आज की जनरेशन को आप देखेंगे कि वो शार्प भी है और वो इतनी कल्चर को फॉलो करने वाली भी नहीं है। और उनकी मेंटली ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ आप देखेंगे, जो जिस्मानी और ज़हनी ग्रोथ है वो उस जनरेशन से ज़्यादा है। जो जनरेशन है 90 की दहाई में पैदा होने वाली, वो और उनके जो माँ बाप हैं उनके से अब उनकी सोच नहीं मैच होती, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ते देखा और वो कल्चर को भी फॉलो करने वाले हैं। अब वो इन दो चीज़ों में फंस के रह गए हैं। जनरेशन इसके अलावा डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार होती जा रही है, क्योंकि जदीद तकाज़ों में भी ना वो ढल पा रही है और ना वो अपने उन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं जो पहले थी। तो इस वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार हैं और वो उनकी शादियाँ भी इस वजह से नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी उस तरह नहीं हुई जिस तरह की आजकल की जनरेशन है। जितनी वो मैच्योर है उस लिहाज से वो मैच्योर भी नहीं है। हालाँकि उनकी अगर एज मैच्योरिटी की है, लेकिन फिर वो उस हद तक मैच्योर नहीं है जिस लिहाज से उनको होना चाहिए। तो अगर आप मुआवज़ा करें 90 की दहाई में पैदा होने वाले बच्चों का आजकल के 20-22 साल के लड़का और लड़की से, तो आपको वाक़ई फ़र्क नज़र आएगा। तो 90 की दहाई में पैदा होने वाले जो जनरेशन है उनमें एक चीज़ है कि वो अभी तक भी ज़हनी लिहाज से मैच्योर उस तरह नहीं हो सके। अगर उनकी उम्र ज़्यादा भी हो चुकी हुई है या वो मैच्योर एज में दाखिल हो चुके हुए हैं, लेकिन तब भी उनकी जो सोच है वो उस तरह डेवलप नहीं हुई जितनी एक उस एज में इंसान की होनी चाहिए। तो उनमें अभी भी एक लड़कपन, एक बचपना ज़रूर आप देखेंगे। मेरा आज का व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।